अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है ठीक ठाक से होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं 3 शब्दों वाले अरबी के ऐसे जुमले जिन्हें हम दिन भर कहीं न कहीं बोलते हैं और एक दूसरे से बात करने में इन जुमलों का इस्तेमाल करते हैं। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को स्टार्ट करूँ, आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला जुमला है, मुझे बहुत टेंशन है। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि मुझे बहुत टेंशन है किसी बात के लिए, तो हम अरबी में बोलेंगे अना मर्रा तवत्तुर, यानी कि मुझे बहुत टेंशन है। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। मर्रा अरबी में बहुत को कहते हैं और तवत्तुर अरबी में टेंशन को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे बहुत टेंशन है, इसे हम अरबी में बोलेंगे अना मर्रा तवत्तुर। मुझे बहुत अफ़सोस है। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि मुझे बहुत अफ़सोस है किसी भी बात के लिए, तो हम अरबी में बोलेंगे अना मर्रा आसिफ, यानी कि मुझे बहुत अफ़सोस है। अना मर्रा आसिफ। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। मर्रा अरबी में बहुत को कहते हैं और आसिफ अरबी में अफ़सोस या फिर पछतावा को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे बहुत अफ़सोस है, अरबी में बोलेंगे अना मर्रा आसिफ। मुझे बहुत जल्दी है। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मुझे बहुत जल्दी है, तो हम अरबी में बोलेंगे अना मर्रा मुस्ताजल, यानी कि मुझे बहुत जल्दी है। अना मर्रा मुस्ताजल। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। मर्रा अरबी में बहुत को कहते हैं और मुस्ताजल अरबी में जल्दी को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे बहुत जल्दी है, इसे हम अरबी में बोलेंगे अना मर्रा मुस्ताजल। मुझे बहुत भूख लगी है। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मुझे बहुत भूख लगी है, तो हम अरबी में बोलेंगे अना मर्रा ज़ुआन, यानी कि मुझे बहुत भूख लगी है। अना मर्रा ज़ुआन। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। मर्रा अरबी में बहुत को कहते हैं और ज़ुआन अरबी में भूख को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे बहुत भूख लगी है, इसे हम अरबी में बोलेंगे अना मर्रा ज़ुआन। मुझे बहुत प्यास लगी है। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मुझे बहुत प्यास लगी है, तो हम अरबी में बोलेंगे अना मर्रा यतशान, यानी कि मुझे बहुत प्यास लगी है। अना मर्रा यतशान। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। मर्रा अरबी में बहुत को कहते हैं और यतशान अरबी में प्यास लगने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे बहुत प्यास लगी है, अरबी में बोलेंगे अना मर्रा यतशान। मैं बहुत थक गया हूँ। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैं बहुत थक गया हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे अना मर्रा ताब, यानी कि मैं बहुत थक गया हूँ। अना मर्रा ताब। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। मर्रा अरबी में बहुत को कहते हैं और ताब अरबी में थक गया हूँ या फिर थक जाने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं बहुत थक गया हूँ, इसे हम अरबी में बोलेंगे अना मर्रा ताब। मुझे बहुत काम है। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मुझे बहुत काम है, तो हम अरबी में बोलेंगे अना मर्रा शुगुल, यानी कि मुझे बहुत काम है। अना मर्रा शुगुल। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। मर्रा अरबी में बहुत को कहते हैं और शुगुल अरबी में काम को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे बहुत काम है, इसे हम अरबी में बोलेंगे अना मर्रा शुगुल। मुझे बहुत डर है। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मुझे बहुत डर है किसी बात के लिए, तो हम अरबी में बोलेंगे अना मर्रा खौफ, यानी कि मुझे बहुत डर है। अना मर्रा खौफ। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। मर्रा अरबी में बहुत को कहते हैं और खौफ अरबी में डर को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि मुझे बहुत डर है किसी भी बात के लिए, मुझे बहुत डर है, इसे हम अरबी में बोलेंगे अना मर्रा खौफ। मुझे बहुत ज़रूरी है। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो किसी सामान या किसी चीज़ के लिए कि मुझे बहुत ज़रूरी है, तो हम अरबी में बोलेंगे अना मर्रा ज़रूरी, यानी कि मुझे बहुत ज़रूरी है। अना मर्रा ज़रूरी। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। मर्रा अरबी में बहुत को और ज़रूरी अरबी में ज़रूरी को कहते हैं। हिंदी में मुझे बहुत ज़रूरी है, इसे हम अरबी में बोलेंगे अना मर्रा ज़रूरी। मैं बहुत गुस्सा हूँ।
اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا اور یہ کہنا ہو کہ میں بہت غصہ ہوں تو ہم عربی میں بولیں گے انا مرہ زعلان، یعنی کہ میں بہت غصہ ہوں۔ انا مرہ زعلان، انا عربی میں میں نے اور مجھے کو کہتے ہیں، مرہ عربی میں بہت کو کہتے ہیں، اور زعلان عربی میں غصہ کو کہتے ہیں۔ ہندی میں ہم کہیں گے کہ میں بہت غصہ ہوں، اسے ہم عربی میں بولیں گے انا مرہ زعلان۔ میں بہت خوش ہوں، اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا اور یہ بتانا ہو کہ میں بہت خوش ہوں تو ہم عربی میں بولیں گے انا مرہ مبسوط، یا پھر یہ بھی کہہ سکتے ہیں انا مرہ سعید، یعنی کہ میں بہت خوش ہوں۔ انا عربی میں میں نے اور مجھے کو کہتے ہیں، مرہ عربی میں بہت کو کہتے ہیں، مبسوط اور سعید عربی میں خوش ہوں یا پھر خوش کو کہتے ہیں۔ ہندی میں ہم کہیں گے کہ میں بہت خوش ہوں، اسے ہم عربی میں بولیں گے انا مرہ مبسوط۔ میں بہت دکھی ہوں، اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا اور یہ بتانا ہو کہ میں بہت دکھی ہوں کسی بات کے لیے تو ہم عربی میں بولیں گے انا مرہ حزین، یعنی کہ میں بہت دکھی ہوں۔ انا مرہ حزین، انا عربی میں میں نے اور مجھے کو کہتے ہیں، مرہ عربی میں بہت کو کہتے ہیں، اور حزین عربی میں دکھی کو کہتے ہیں۔ ہندی میں ہم کہیں گے کہ میں بہت دکھی ہوں، اسے ہم عربی میں بولیں گے انا مرہ حزین۔ میں بہت بیمار ہوں، اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا اور یہ بتانا ہو کہ میں بہت بیمار ہوں تو ہم عربی میں بولیں گے انا مرہ تعبان، یا پھر یہ بھی کہہ سکتے ہیں انا مرہ مریض، یعنی کہ میں بہت بیمار ہوں۔ انا عربی میں میں نے اور مجھے کو کہتے ہیں، مرہ عربی میں بہت کو کہتے ہیں، تعبان یا پھر مریض عربی میں بیمار کو کہتے ہیں۔ ہندی میں بہت بیمار ہوں، اسے ہم عربی میں بولیں گے انا مرہ تعبان۔ اگر ہمیں عربی میں کسی اور کے بارے میں کسی کو یہ بولنا اور یہ بتانا ہو کہ وہ بہت جدی ہے تو ہم عربی میں بولیں گے ہوا مرہ انید، یعنی کہ وہ بہت جدی ہے۔ ہوا مرہ انید، ہوا عربی میں وہ اور اسے کو کہتے ہیں، مرہ عربی میں بہت کو کہتے ہیں، اور انید عربی میں جدی ہے اور جدی کو کہتے ہیں۔ ہندی میں ہم جیسے کہتے ہیں کہ وہ بہت جدی ہے، اسے ہم عربی میں بولیں گے ہوا مرہ انید۔ وہ بہت پاگل ہے، اگر ہمیں عربی میں کسی اور کے بارے میں کسی کو یہ بولنا اور یہ بتانا ہو کہ وہ بہت پاگل ہے تو ہم عربی میں بولیں گے ہوا مرہ مجنون، یعنی کہ وہ بہت پاگل ہے۔ ہوا مرہ مجنون، ہوا عربی میں وہ اور اسے کو کہتے ہیں، مرہ عربی میں بہت کو کہتے ہیں، اور مجنون عربی میں پاگل کو کہتے ہیں۔ ہندی میں ہم کہیں گے کہ وہ بہت پاگل ہے، اسے ہم عربی میں بولیں گے ہوا مرہ مجنون۔ وہ بہت اچھا ہے، اگر ہمیں عربی میں کسی اور کے بارے میں کسی کو یہ بولنا اور یہ بتانا ہو کہ وہ بہت اچھا ہے تو ہم عربی میں بولیں گے ہوا مرہ کوئس، یعنی کہ وہ بہت اچھا ہے۔ ہوا مرہ کوئس، ہوا عربی میں وہ اسے اور اسنے کو کہتے ہیں، مرہ عربی میں بہت کو کہتے ہیں، اور کوئس یا پھر طیب عربی میں اچھا ہے یا پھر ٹھیک ہے کو کہتے ہیں۔ ہندی میں ہم کہیں گے کہ وہ بہت اچھا ہے، اسے ہم عربی میں بولیں گے ہوا مرہ کوئس۔ وہ بہت گھمنڈی ہے، اگر ہمیں عربی میں کسی اور کے بارے میں کسی کو یہ بولنا اور یہ بتانا ہو کہ وہ بہت گھمنڈی ہے تو ہم عربی میں بولیں گے ہوا مرہ متکبر، یعنی کہ وہ بہت گھمنڈی ہے۔ ہوا مرہ متکبر، ہوا عربی میں وہ اسے اور اسنے کو کہتے ہیں، مرہ عربی میں بہت کو کہتے ہیں، اور متکبر عربی میں گھمنڈی کو کہتے ہیں۔ ہندی میں کہیں گے کہ وہ بہت گھمنڈی ہے، اسے ہم عربی میں بولیں گے ہوا مرہ متکبر۔ وہ بہت چالاک ہے، اگر ہمیں عربی میں کسی اور کے بارے میں کسی کو یہ بولنا اور یہ بتانا ہو کہ وہ بہت چالاک ہے تو ہم عربی میں بولیں گے ہوا مرہ شاطر، یعنی کہ وہ بہت چالاک ہے۔ ہوا مرہ شاطر، ہوا عربی میں وہ اسے اور اسنے کو کہتے ہیں، مرہ عربی میں بہت کو کہتے ہیں، اور شاطر عربی میں چالاک کو کہتے ہیں۔ ہندی میں ہم کہیں گے کہ وہ بہت چالاک ہے، اسے ہم عربی میں بولیں گے ہوا مرہ شاطر۔ وہ بہت خراب ہے، اگر ہمیں عربی میں کسی اور کے بارے میں کسی کو یہ بولنا اور یہ بتانا ہو کہ وہ بہت خراب ہے تو ہم عربی میں بولیں گے ہوا مرہ خربان، یعنی کہ وہ بہت خراب ہے۔ ہوا مرہ خربان، ہوا عربی میں وہ اسے اور اسنے کو کہتے ہیں، مرہ عربی میں بہت کو کہتے ہیں، اور خربان عربی میں خراب کو کہتے ہیں۔ ہندی میں ہم کہیں گے کہ وہ بہت خراب ہے، اسے ہم عربی میں بولیں گے ہوا مرہ خربان۔
वह बहुत बुद्धिमान है। अगर हमें अरबी में किसी और के बारे में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि वह बहुत बुद्धिमान है, तो हम अरबी में बोलेंगे हुआ मर्रा ज़की, यानी कि वह बहुत बुद्धिमान है। हुआ मर्रा ज़की, हुआ अरबी में वह, उसे और उसने को कहते हैं। मर्रा अरबी में बहुत को और ज़की अरबी में बुद्धिमान को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि वह बहुत बुद्धिमान है, इसे हम अरबी में बोलेंगे हुआ मर्रा ज़की। वह बहुत बेईमान है। अगर हमें अरबी में किसी और के बारे में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि वह बहुत बेईमान है, तो हम अरबी में बोलेंगे हुआ मर्रा खाइन, यानी कि वह बहुत बेईमान है। हुआ मर्रा खाइन, हुआ अरबी में वह, उसे और उसने को कहते हैं। मर्रा अरबी में बहुत को कहते हैं और खाइन अरबी में बेईमान को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि वह बहुत बेईमान है, इसे हम अरबी में बोलेंगे हुआ मर्रा खाइन। तुम बहुत ईमानदार हो। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि तुम बहुत ईमानदार हो, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत मर्रा अमीन, यानी कि तुम बहुत ईमानदार हो। अंत मर्रा अमीन, अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। मर्रा अरबी में बहुत को कहते हैं और अमीन अरबी में ईमानदार को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम बहुत ईमानदार हो, अरबी में बोलेंगे अंत मर्रा अमीन। तुम बहुत सच्चे हो। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि तुम बहुत सच्चे हो, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत मर्रा सादिक, यानी कि तुम बहुत सच्चे हो। अंत मर्रा सादिक, अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। मर्रा अरबी में बहुत को कहते हैं और सादिक अरबी में सच्चा को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम बहुत सच्चे हो, इसे हम अरबी में बोलेंगे अंत मर्रा सादिक। तुम बहुत झूठे हो। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि तुम बहुत झूठे हो, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत मर्रा कज़्ज़ाब, यानी कि तुम बहुत झूठे हो। अंत मर्रा कज़्ज़ाब, अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। मर्रा अरबी में बहुत को कहते हैं और कज़्ज़ाब अरबी में झूठा को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम बहुत झूठे हो, इसे हम अरबी में बोलेंगे अंत मर्रा कज़्ज़ाब। तुम बहुत खूबसूरत हो। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि तुम बहुत खूबसूरत हो, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत मर्रा जमील, यानी कि तुम बहुत खूबसूरत हो। अंत मर्रा जमील, अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। मर्रा अरबी में बहुत को कहते हैं और जमील अरबी में खूबसूरत को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम बहुत खूबसूरत हो, इसे हम अरबी में बोलेंगे अंत मर्रा जमील। तुम बहुत बोलते हो। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि तुम बहुत बोलते हो, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत मर्रा गिरगिर, यानी कि तुम बहुत बोलते हो। अंत मर्रा गिरगिर, अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं और मर्रा गिरगिर अरबी में बहुत ज़्यादा बोलते हो या फिर बहुत ज़्यादा बोलने को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि तुम बहुत बोलते हो, इसे हम अरबी में बोलेंगे अंत मर्रा गिरगिर। तुम बहुत गरीब हो। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि तुम बहुत गरीब हो, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत मर्रा मिस्कीन, यानी कि तुम बहुत गरीब हो। अंत मर्रा मिस्कीन, अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। मर्रा अरबी में बहुत को कहते हैं और मिस्कीन अरबी में गरीब को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम बहुत गरीब हो, इसे हम अरबी में बोलेंगे अंत मर्रा मिस्कीन। तुम बहुत अमीर हो। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि तुम बहुत अमीर हो, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत मर्रा गनी, यानी कि तुम बहुत अमीर हो। अंत मर्रा गनी, अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। मर्रा और वाजिद अरबी में बहुत को कहते हैं और गनी अरबी में अमीर को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम बहुत अमीर हो, इसे हम अरबी में बोलेंगे अंत मर्रा गनी। तुम बहुत कंजूस हो। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि तुम बहुत कंजूस हो, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत मर्रा बखील, यानी कि तुम बहुत कंजूस हो। अंत मर्रा बखील, अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। मर्रा और वाजिद अरबी में बहुत को कहते हैं और बखील अरबी में कंजूस को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि तुम बहुत कंजूस हो, इसे हम अरबी में बोलेंगे अंत मर्रा बखील।
तुम बहुत लंबे हो। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि तुम बहुत लंबे हो तो हम अरबी में बोलेंगे अंत मर्रा तवील, यानी कि तुम बहुत लंबे हो। अंत मर्रा तवील। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं, और मर्रा अरबी में बहुत को कहते हैं, और तवील अरबी में लंबा को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम बहुत लंबे हो, इसे हम अरबी में बोलेंगे अंत मर्रा तवील। तुम बहुत मोटे हो। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि तुम बहुत मोटे हो तो हम अरबी में बोलेंगे अंत मर्रा दुब्बा, यानी कि तुम बहुत मोटे हो। अंत मर्रा दुब्बा। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं, मर्रा और वाजिद अरबी में बहुत को कहते हैं, और दुब्बा अरबी में मोटा इंसान को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम बहुत मोटे हो, इसे हम अरबी में बोलेंगे अंत मर्रा दुब्बा। तुम बहुत पतले हो। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि तुम बहुत पतले हो तो हम अरबी में बोलेंगे अंत मर्रा खफीफ, यानी कि तुम बहुत पतले हो। अंत मर्रा खफीफ। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं, मर्रा अरबी में बहुत को कहते हैं, और खफीफ अरबी में पतला को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम बहुत पतले हो, इसे हम अरबी में बोलेंगे अंत मर्रा खफीफ। तुम बहुत छोटे हो। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि तुम बहुत छोटे हो तो हम अरबी में बोलेंगे अंत मर्रा गसीर, यानी कि तुम बहुत छोटे हो। अंत मर्रा गसीर। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं, मर्रा अरबी में बहुत को कहते हैं, और गसीर अरबी में छोटे को कहते हैं या फिर नाटे को कहते हैं। सगीर अरबी में छोटे को कहते हैं। हिंदी में तुम बहुत छोटे हो, इसे अरबी में कहेंगे अंत मर्रा गसीर, या फिर ये कहेंगे अंत मर्रा सगीर। तुम बहुत दूर हो। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि तुम बहुत दूर हो तो हम अरबी में बोलेंगे अंत मर्रा बाईद, यानी कि तुम बहुत दूर हो। अंत मर्रा बाईद। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं, मर्रा और वाजिद अरबी में बहुत को कहते हैं, और बाईद अरबी में दूर को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम बहुत दूर हो, इसे हम अरबी में बोलेंगे अंत मर्रा बाईद। तुम बहुत पास हो। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि तुम बहुत पास हो तो हम अरबी में बोलेंगे अंत मर्रा गरीब, यानी कि तुम बहुत पास हो। अंत मर्रा गरीब। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं, मर्रा और वाजिद अरबी में बहुत को कहते हैं, और गरीब अरबी में पास को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम बहुत पास हो, इसे हम अरबी में बोलेंगे अंत मर्रा गरीब, यानी कि तुम बहुत पास हो। तुम बहुत लेट हो। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि तुम बहुत लेट हो या फिर तुम्हें बहुत देर हो गई तो हम अरबी में बोलेंगे अंत मर्रा तखीर, यानी कि तुम बहुत लेट हो। अंत मर्रा तखीर। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं, मर्रा और वाजिद अरबी में बहुत को कहते हैं, और ताखीर अरबी में लेट हो या फिर देर हो जाने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम बहुत लेट हो या तुम्हें लेट हो गई या देर हो गई, अरबी में बोलेंगे अंत मर्रा ताखीर। आज की वीडियो में बस इतना। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके शेयर जरूर कर दें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।